नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों आज मैं दोस्तों मेरा संबंध एक सामाजिक संगठन से है, जो जिसका आधार केवल यही है, केवल एक चीज़ वो संगठन मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, कि हमारा राष्ट्र जो है वो प्रथम है। और इस संगठन की में एक बात है कि इसमें जब भी कोई कार्यक्रम होता है और बहुत सारे डेलीगेट्स या बहुत सारे लोग आते हैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो इसमें जो खाने का प्रबंध करना होता है वो समाज से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज की भी भागीदारी बने। एक बड़ी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत गहरा असर करने वाली चीज़ है कि समाज की भी भागीदारी इस चीज़ में हो और समाज भी इस राष्ट्र जो राष्ट्र के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में जो लोग आ रहे हैं कुछ भाग लेने के लिए किसी चीज़ में, तो उसमें समाज के घर से ही समाज ही इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान दे। तो हमने किसी किसी हर घर से हमने 5-5 रोटियां, या एक कभी कभार क्या होता है बड़ा कार्यक्रम होता है तो पैकेट लेने होते हैं, नहीं तो 5-5 रोटियां या 10-10 रोटियां लेनी होती हैं, नहीं तो पैकेट लेने होते हैं। तो एक बार एक बड़ा कार्यक्रम था तो मुझे भी, मैं इस संगठन से संबंधित हूँ, संबंध रखता हूँ, तो मुझे भी आज्ञा हुई कि आप लगभग 100 पैकेट कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो 100 पैकेट कर लिए। तो मैं समाज में घूम रहा था तो एक अपने मोहल्ले, मेरे मोहल्ले से थोड़ा अगला मोहल्ला है, 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से मैं गुजर रहा था। तो मैं थोड़ा जानता था, एक बहन थी बाहर गेट पे, तो मैंने उनसे बोला बहन जी ऐसा ऐसी चीज़ है, तो आप क्या एक आध पैकेट, 1-2 पैकेट देना चाहेंगी? तो एक पैकेट में 4 रोटियाँ और सब्जी रखनी है, और इसके अलावा आप अचार कुछ रखना चाहें तो वो आपकी इच्छा, अदरवाइज़ 4 रोटियां और सब्जी रखनी है। तो बहन जी ने कहा बिल्कुल भैया हम कर देंगे, आपको कितने बजे चाहिए? तो मैंने उनको बता दिया कि मैं सुबह 7 बजे लेने आ जाऊंगा। तो जैसे मैं आया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया था। जैसे मैं आया, घर पहुंचा, तो मुझे उनका नंबर आया। तो कहने लगी भैया मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मैं 15 पैकेट कर दूं? तो मैंने कहा बहन जी 15 पैकेट करोगे तो ये लगभग 60-70 रोटियां हो जाएंगी। तो ये लेकिन मुझे औरों से भी लेनी है, तो और थोड़े फिर औरों से फिर और बच जाएंगे, तो आप 1-2 ही करो तो अच्छा है। वो कहती भैया नहीं, मेरा मन है तो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे भी ये लगा, क्योंकि जहाँ पे जाना था वहाँ पे संख्या हज़ारों की आनी थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने आना था। तो मैंने कहा चलिए बहन जी कर दीजिए, आपकी अगर इच्छा है करने की तो कर दीजिए, पर इसमें प्रेशर मत लीजिए, प्रायोरिटी 1-2 की है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ओके कर लीजिए। तो सुबह मैं गया तो उन्होंने फिर उनका मुझे दोबारा फ़ोन आया कि मैं रोटियों की जगह पूड़ियाँ कर दूं, और पूड़ियाँ थोड़ी साइज़ में वैसी होती हैं तो 5-5 पूड़ियाँ कर देती हूँ। तो मैंने कहा बहन जी आपकी ये इच्छा है तो आप ये कर दो। तो सुबह जब मुझे मैंने 7 बजे बोला था, उससे पहले ही उनका फ़ोन आ गया कि भैया जी कब आ रहे हो, भैया कब आ रहे हो? मैंने तो अपना तैयारी करके रखी हुई है। तो ये फिर मैं चला गया तो उन्होंने 15 अलग पैकेट बहुत अच्छे ढंग से किए हुए, तैयार किए हुए, और मुझे दे दिए। तो दोस्तों एक भावना होती है पाने की और एक होती है देने की भावना। और हमारा जो सनातन संस्कृति है इसमें ये भी सिखाया जाता है कि असली खुशी जो मिलती है वो देने से, जो खुशी प्राप्त होती है वो बड़ा स्थायी स्थायी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था राष्ट्र निर्माण की। तो दोस्तों राष्ट्र निर्माण में हम हमारी ही पास कमी रहती है, हम ही समाज के पास नहीं पहुँच पाते हैं, वरना समाज ने कभी ना नहीं की। मैं अपना अनुभव अगर बताना चाहूँ कि जब भी मुझे ऐसी कभी आज्ञा होती है तो मैं किसी के भी घर चला जाता हूँ जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, तो मुझे आज तक कभी किसी ने ना नहीं की। अगर उनसे 10 मांगी हैं तो उन्होंने 20 रोटियां देने की क्या आग्रह किया है। तो मैं ही कहता हूँ कि नहीं बहन जी आप थोड़ा जितना है इतना ही कर लो, तो क्योंकि दूसरे से भी करवाना है। तो ये चीज़ होती है। तो और ये इसको कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कोई और ढंग से कर लेंगे तो बड़ा रह जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा, या मैं ही एक इधर स्टॉल लगवा देता हूँ। उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उससे उससे खड़ा नहीं हो पाएगा। उससे ये जो कार्य है ना, इस कार्य की इम्पोर्टेंस जो है वो समझ नहीं आ पाएगी, और फिर समझ नहीं आई है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यही मूल जो
मूल ताकत का यही कारण है। और समाज को समाज को थोड़ी दिनों के बाद भूल जाता है, उनका कर्तव्य समाज भूल जाता है। तो इस चीज़ से एक तो समाज करना भी चाहता है, समाज भूलता नहीं है, लेकिन उनको अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो इन्वॉल्व होने के लिए हमेशा तैयार है। जिस तरह मैं इन बहन जी की बात कर रहा था कि इन्होंने कैसे अपने आप को किया और अपना अपना पूर्ण योगदान देने की, जितना योगदान मांगा था उससे भी इन्होंने 10 गुना ज़्यादा योगदान दे दिया। तो ये एक चीज़ है। और हम ये सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन इसी से होता है। जब तक अब बेशक दुनिया में इस समय पॉपुलेशन कितनी है, 6 अरब, या इंडिया की पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली है। और पहले तो हम यही सुनते हैं भाई, इंडिया की तमाम मुसीबतों का कारण हमारी पॉपुलेशन है। और अभी जो सरकार है वो पहली बार कह रही है भाई ये मुसीबतों का कारण नहीं है, ये तो हमारे लिए रिसोर्स है, इसका हमने इस्तेमाल करना है, देश के निर्माण में हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। तो ये अपनी अपनी मानसिक चीज़ की बात होती है, कईयों को बुरा लगता है और कई उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। ये हमारे लिए मौका है, हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे भाई हैं, तो इनको ये राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छी निवास। लेकिन करेगा कौन? जो जाएगा, जो समाज के पास जाएगा। और ये इतना सा जाना ही बहुत बड़ा काम कर देना है, बहुत बड़ा काम कर देना है। और श्री कृष्ण भगवान ने जो निष्काम कर्म योग की जो दीक्षा दी थी श्री अर्जुन जी को, ये उसी का, ये उसका हमें पता भी नहीं चला और बहुत चीज़ हो गई, निष्काम कर्म योग हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और चलो निष्काम कर्म योग को एक साइड छोड़ो, बाकी चीज़ों को एक साइड छोड़ो, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेन कर्तव्य हमारा ये है दोस्तों, ये हमें बिल्कुल बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं बता रहा था कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हर परिवार एकांकी जीवन की तरफ बढ़ रहा है। हम देखें तो मोहल्ले में 2 पड़ोसी बातचीत नहीं हो रही है, कभी कभार बातचीत हो रही है। और जब हम 30 साल पुरानी 30 साल पीछे जाते हैं तो कैसे पूरा मोहल्ला एक साथ बहुत सारे त्यौहार मनाता था, हर सारे त्यौहार एक साथ मनाता था, मंदिरों में एक साथ बैठता था। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 2 परिवारों को, समाज एक दूसरे से मिलके रहे, इसी में ही हमारी सुरक्षा छिपी हुई है, इसी में हमारा संरक्षण है, इसी में हमारी उन्नति है। और ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होगा, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से इन्वॉल्व करके होगा। और समाज को हर जगह इन्वॉल्व करके होगा। जैसे हम समाज को बोल सकते हैं, जैसे एक मोहल्ला है उसको बोल सकते हैं मोहल्ले में पार्क भी है, सब भी है, भाई अपनी अपनी रोटियां अपनी अपनी खाना बना के लाओ और पार्क में मिलके खाएं और चर्चा करें देश के बारे में और अपने बारे में और मोहल्ले की प्रॉब्लम्स के बारे में और क्या क्या हम योगदान दे सकते हैं। तो ये सारी, और एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है और ये बेसिक फार्मूला है। और यही इसी रास्ता भी यही है, इसके सिवा कोई और रास्ता है भी नहीं है अपने देश को अपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने का। इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, क्योंकि ये मौका है और इस मौके का फ़ायदा सभी ले सकते हैं और इसमें योगदान सभी दे सकते हैं, क्योंकि छोटा है और प्रभाव सागर जितना। एक बूंद का योगदान, एक सागर की सीमाएं तो अनंत है, सागर को तो उसमें कितनी बूंदें हैं मापी नहीं जा सकती, लेकिन वो जो एक बूंद है ना, उसका योगदान है सागर बनाने में। वो बूंद एक निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, सागर खाली रह जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उस बहन जी का धन्यवाद, नाम लेने से कोई होता नहीं है, हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी देशवासियों को। और हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो योगदान ना देना चाहता हो। कमी सिर्फ भाइयों हम में ही है, हम ही इनिशिएटिव लें। और ये इनिशिएटिव लेने के लिए अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने एरिए का, अपने अपने नगर का मैं समाज संगठित हो, समाज एक दूसरे से बातें करने लग जाए, समाज एक दूसरे से के घर जाने लग जाए और समाज हफ्ते में, महीने में एक बार एकत्रित होकर एक साथ कोई पूजा की पत्ती करने लग जाए या एक गीति करने लग जाए, कुछ करने लग जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी में हमारे राष्ट्र की आत्मा छिपी पड़ी है
और यहीं से वो आत्मा जागृत रहेगी और सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।